दोस्तों गूगल एक साइट का नया फीचर लेकर के आया है जिसमें कि आप सभी लोग अपने खुद के लिए या फिर आप अपने बिजनेस के लिए आप एक अपनी वेबसाइट बना सकते हो, वो भी फ्री में। इसके लिए आप सभी को किसी भी तरीके की चार्ज देने की जरूरत नहीं होगी। प्रोफेशनल वेबसाइट आप सभी लोग विद इन 5 मिनट के अंदर बना पाओगे। और यहाँ पर आप सभी लोग अपना जो कस्टम डोमेन है .in.com वो डोमेन भी आप सभी लोग लिंक कर पाओगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि गूगल साइट की मदद से हमें एक वेबसाइट को कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो वेबसाइट को बनाने के लिए इसकी जो वेबसाइट है sites.google.com पे आ जाना है। इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। अब यहाँ पर आने के बाद में आप सभी को वेबसाइट को बनाने के लिए कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें कि आप सभी लोग कोई पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हो, इवेंट के बारे में वेबसाइट बना रहे हो, या फिर किसी प्रोजेक्ट के बारे में वेबसाइट बना रहे हो, या फिर टीम को मैनेज के लिए वेबसाइट बना रहे हो। तो यहाँ पर कई सारे टेम्पलेट दिए गए हैं जिनको आप चाहो तो यूज कर सकते हो, या फिर आप खुद से स्केच करके एक नई वेबसाइट बनाना चाहते हो तो यहाँ पर ब्लैंक का जो ऑप्शन है इसे आप सभी को चूज करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पर ब्लैंक का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर हमें पेज का जो टाइटल है देने के लिए पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो इसका जो बैकग्राउंड है वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर हम कोई अपनी खुद की फोटोग्राफ लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पर गैलरी में कई सारी फोटोज अवेलेबल हैं उनको भी हम चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेंज इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखोगे कई सारी इमेजेस आप सभी को दिख जाती हैं। गूगल ड्राइव से आप अपलोड कर सकते हो, गूगल पर जो इमेजेस मौजूद हैं उनको सर्च कर सकते हो, और इसी के साथ में गैलरी के सेक्शन में जितनी भी इमेजेस दी गई हैं इनको भी आप फ्री में यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक इमेज का सिलेक्शन कर लिया है। अब यहाँ पर योर पेज का जो टाइटल दिया गया है इस टाइटल को हमें सबसे पहले तो रिनेम करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेलकम टू आवर कंपनी। आपका जो भी टॉपिक है आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। अब इतना करने के बाद में सबसे पहले तो होम पेज का जो टाइटल रहेगा, जो हमारा डोमेन है जिस भी नेम से रहने वाला है, यहाँ पर अनटाइटल्ड जो साइट का ऑप्शन दिया गया है इसको हमें रिनेम कर देना है। तो यहाँ पर हमने डेमो के लिए SD फैमिली कुछ इस तरीके से इस वेबसाइट का जो नेम है रख दिया है। अब यहाँ पर इसका जो होम पेज है उसको हमें डेकोरेट करना है जिस तरीके से एक प्रोफेशनल वेबसाइट होती है। तो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप सारी इंफॉर्मेशन को ला सकते हो। यहाँ पर गूगल का ये प्रोडक्ट है तो आप सभी को कोडिंग की कोई भी स्किल की जरूरत नहीं है। यहाँ पर डायरेक्टली आप कोई टेक्स्ट बॉक्स ला सकते हो, कोई इमेज को ला सकते हो, या फिर कोई भी पेज एम्बेड कर सकते हो। ड्राइव से कोई भी डॉक्यूमेंट आप इंपोर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखोगे कि नीचे की तरफ कुछ टेम्पलेट दिए गए हैं जिसमें कि अगर आप सभी को यूज करना है तो यहाँ पर आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो। कई सारे फॉर्मेट दिए गए हैं, जैसे कि एक इमेज हमें सेट करना है या फिर उसके साथ में हमें टेक्स्ट लिखना है। तो पहला जो ये ऑप्शन दिया गया इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे कुछ इस तरीके का एक टेम्पलेट आ चुका है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर प्लस का जो आइकन दिया गया है इस पे हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस बॉक्स के अंदर आप कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हो, कोई इमेज सेलेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ में आप चाहो तो इसके अंदर यूट्यूब या फिर कैलेंडर को आप इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर मैप को आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो जैसे हम चाहते हैं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके जो वीडियोज हैं हमारी वेबसाइट पर शो हो, इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूट्यूब का जो ऑप्शन है सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमसे URL पूछा जा रहा है कि कौन सा वीडियो आप यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। तो आप कोई भी अपना प्रोफेशनल जो वीडियो है यूट्यूब पर डाले हैं आप वो वीडियो यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे चैनल पर मैंने ये इनकम वाला जो वीडियो है इसको मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ पर हम अपनी साइट पर आ चुके हैं और ये जो लिंक हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। देन हम यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब वहां पर आप देखोगे वीडियो शो हो रहा है, इसको हमें सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आप देखोगे कि फाइनल वीडियो का जो थंबनेल है ये आ चुका है। इस पे क्लिक करके कोई भी वीडियोस को वॉच कर सकता है, उसको यूट्यूब चैनल पर जाने की जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ पर वीडियो इंपोर्ट होने के बाद में इस साइड में आप देखोगे जो टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है जिसमें कि आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, जिसमें कि हम यहाँ पर अभी एक कोट ही लिख देते हैं जैसे कि ग्रो इन लाइफ विद अस, और नीचे की तरफ आप सभी को एक डिस्क्रिप्शन लिखने को ऑप्शन मिल जाता है जहां पर आप 8-10 लाइनों का कुछ भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख सकते हो। तो जैसे मैंने अपने बारे में यहाँ पर लिख दिया, मेरा नाम ये है और मेरे यूट्यूब चैनल पर 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसके बाद में आप सभी लोग कुछ और यहाँ पर इंफॉर्मेशन जैसे देना चाहो, कोई बुलेट पॉइंट इंपोर्ट करना चाहो तो यहाँ पर आप बुलेट पॉइंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। इससे पहले पेज में हम नीचे की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि बटन का एक ऑप्शन दिया गया है जिसमें कि हम चाहें
कोई भी बटन हम बना सकते हैं, जैसे कि क्लिक हेयर, शॉपिंग हेयर, इस तरीके का जो है चेकआउट, इस तरीके के जो बटन होते हैं वो बटन हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो जिस भी टाइप पे आप बटन बनाना चाहते हो उसका जो नेम है आप लिखोगे जो लोगों को शो हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर बटन के माध्यम से विजिट कर सकें, क्लिक करके वो जा सकें, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चेकआउट माई चैनल। इसके बाद में इसके अंदर हमें वो लिंक देना है जिस लिंक पर हम लोगों को रिडायरेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम अपने यूट्यूब चैनल का जो होम पेज का लिंक है हम यहाँ पर इंटर कर देते हैं। इसके बाद में हमें क्या करना है, इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो है बटन हमारे पास में आ चुका है। अब यहाँ पर इस बटन को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। अब यहाँ पर इतना कस्टमाइजेशन होने के बाद में हम इस पेज पर और भी कंटेंट को ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि कोई प्राइजिंग आप ऐड करना चाहते हो या फिर आप अपने कई सारे चैनल्स हैं उनको आप यहाँ पर एम्बेड करना चाहते हो, अलग अलग कैटेगरीज वाइज आप कुछ भी करना चाहते हो तो यहाँ पर आप उसको भी कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे कि मैंने ये जो है 3 बॉक्स वाला जो कंटेंट बॉक्स है वो मैंने ले लिया है। अब इसके अंदर यहाँ पर प्लस के जो आइकन दिए गए हैं इन पे क्लिक करके हम चाहें तो 3 यहाँ पर वीडियो को इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर हम चाहें तो 3 इमेजेस को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर 3 बॉक्स आए हैं तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेंबरशिप टाइप का कुछ मैं बता सकूं लोगों को, मैं कुछ अगर कोर्स सेल करना चाहता हूँ उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे सकूं। तो इस तरीके से इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, फॉन्ट को भी आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने टेक्स्ट तीनों में लिख दिया है। अब यहाँ पर मैं सेलेक्ट इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे मेरी जो भी ड्राइव पर फोटोज अवेलेबल हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं। तो इनमें से कोई भी मैं फोटोज यहाँ पर इंपोर्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर ये भी हमारा सेटअप आप देखोगे हो चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है यहाँ पर इमेज कर्सोल का, जिसमें कि आप चाहो तो यहाँ पर एक कर्सोल बना सकते हो जिसमें कि आप यहाँ पर 4-5 इमेजेस 3 इमेजेस सेलेक्ट करोगे। आप यहाँ पर देखो जिस तरीके से वेबसाइट पर कुछ बैनर्स होते हैं वो ऑटोमेटिक आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो इस तरीके से अगर आप कुछ ऑफर दिखा रहे हो लोगों को तो इस तरीके की चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो। अब इसी के साथ में अगर आप सभी लोग अपनी कोई कंपनी का डेटा दिखाना चाहो तो चार्ट का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है जिसमें कि आप यहाँ पर अपनी एनुअल रिपोर्ट या फिर कुछ भी अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहो तो आप यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन दिखा सकते हो। अब अगला ऑप्शन यहाँ पर मिलता है सोशल मीडिया लिंक का। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये आइकन जो दिखाया जाएगा जो कि जिसके माध्यम से लोग आइडेंटिफाई करेंगे किस चीज का लिंक है, तो इसको हम चाहे अपलोड कर सकते हैं या फिर यहाँ पर गूगल इमेज का भी ऑप्शन दिया गया जिसपे आप क्लिक करके, जैसे कि मैंने YouTube आइकन सर्च किया है इस तरीके से सर्च करके आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर सेकंड में आप सभी को यहाँ पर अपने जो YouTube चैनल का लिंक है लिंक के सेक्शन में आप सभी को पेस्ट कर देना है। यहाँ पर हमने फेसबुक का जो URL है वो भी दे दिया है। इसके बाद में आप सभी लोग इसे अपने पेज में जिस भी टाइप जहाँ पर भी एडजस्ट करना चाहें इस तरीके से आप कर सकते हैं। किसी भी सेक्शन को आप ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद में इस पेज में हम और भी इंफॉर्मेशन को दिखाना चाहते हैं जिसमें कि हम यहाँ पर जो 2 बॉक्स वाला कंटेंट बॉक्स है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक बॉक्स में चाहते हैं कि मैप का जो आइकन है वो हम इंपोर्ट कर सकें, लोगों को हम अपनी लोकेशन को दिखा सकें। हम अगर किसी भी स्टोर का शेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर हम वो अपना एड्रेस टाइप कर सकते हैं और यहाँ पर कोई भी नेविगेशन लेकर के भी हमारे तक विजिट कर सकेगा। यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से मैप इंटीग्रेट हो जाती है और नीचे की तरफ जो टेक्स्ट बॉक्स दिया गया इसको कुछ भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑफिस एड्रेस मेंशन कर दिया है। अब सेकंड यहाँ पर बॉक्स दिया गया है कैलेंडर का जिसमें कि जितने भी इंडियन हॉलीडेज हैं यहाँ पर आप दिखा सकते हो। इसी के साथ में आपके ऑफिस में जो भी इवेंट है जो भी टास्क है उसके बारे में भी आप यहाँ पर लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हो। ऑफिस ओपन कुछ इस तरीके से मैंने मेंशन कर दिया, बाकी आप अपने हिसाब से फुल डिटेल से कस्टमाइज कर सकते हो। अब इसी के साथ में अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है एम्बेड का। इसका क्या यूज है इसके लिए भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर एम्बेड का जो ऑप्शन दिया गया है इसमें किसी भी वेबसाइट को आप अपने पेज पर इंपोर्ट कर सकते हो। कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें कि आप सभी को कोई इंफॉर्मेशन लोगों को दिखानी है तो यहाँ पर आप डायरेक्टली वो वेबसाइट ओपन कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर मैं अपनी ही वेबसाइट का sarkaridna.com का लिंक मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। अब यहाँ पर होल पेज जो पूरा पेज हम दिखाना चाहते हैं इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी इस वेबसाइट पर किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट का भी डेटा आ चुका है, यहाँ पर पेज इंपोर्ट हो चुका है। इसके नीचे भी हम अपने हिसाब से कोई भी टेक्स्ट बॉक्स जैसे कि यहाँ पर दिया गया है उसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी इमेजेस हम यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इसको अगर आप सभी को प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया जिसपे आप क्लिक करके ये जो पेज है आपके फोन में कैसे दिखेगा, आप सभी के टैबलेट पे कैसे दिखेगा, डेस्कटॉप वर्जन पे किस तरीके का शो होगा। अब यहाँ पर ये जो हमारी वेबसाइट है अभी डिफॉल्ट जो इसकी थीम है वही सेलेक्ट है। थीम के सेक्शन में आप आओगे तो कई सारी थीम
थीम यहाँ पर दी गई है, उसका जो फॉन्ट है, डिजाइन है, कलर है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि चेंजेस होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर होम पेज को पूरी तरीके से कस्टमाइज कर लिया है। अब यहाँ पर किसी भी वेबसाइट पे अगर आप जाते हो तो वहां पर एक ही पेज तो होता नहीं है, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, इस तरीके से कई सारे पेजेस होते हैं। तो वो पेजेस भी यहाँ पर गूगल ने फीचर दिया है कि आप क्रिएट कर सकते हो, जिसमें कि पेजेस का जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, इस पे आप आओगे तो नीचे की तरफ आपको प्लस का ऑप्शन दिया गया, जिस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी को न्यू मेनू सिलेक्शन, फुल पेज एम्बेड, इसी के साथ में न्यू लिंक का ऑप्शन दिया गया, न्यू पेज का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हम एक नया पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर न्यू पेज के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जिस भी टॉपिक पर आप पेज क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस का जो पेज है वो क्रिएट कर रहा हूँ। इसके बाद में कस्टम पाथ के सेक्शन में उसका जो यूआरएल है क्या आप रखना चाहते हैं वो भी आप खुद से यहाँ पर चूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो पेज है वो क्रिएट हो चुका है। हमारी वेबसाइट पर होम के अलावा एक दूसरा भी पेज यहाँ पर आप देखोगे कॉन्टेक्ट अस का आ चुका है। अब यहाँ पर ये जो कॉन्टेक्ट अस का पेज है, इस पेज को भी आप उसी तरीके से जैसे कि होम पेज को आपने कस्टमाइज किया था उसी तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हो। और यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस का पेज है तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस के सेक्शन में हमें अपनी जो कॉन्टेक्ट डिटेल है वो भी देनी होगी, जिसमें कि टेक्स्ट में आप अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल लिख सकते हो। इसी के साथ में अगर आप चाहते हो कि कोई फॉर्म आप देना चाहो तो यहाँ पर फॉर्म्स का भी सेक्शन दिया गया है, जिसमें कि गूगल का जो फॉर्म का ऑप्शन है उसको आप इंपोर्ट कर सकते हो। फॉर्म को क्रिएट करने का मैंने पहले ही वीडियो बना दिया, जिसमें कि आपको किस तरीके से फॉर्म को क्रिएट करना है उसका वीडियो आप देख सकते हो। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फॉर्म को इंपोर्ट किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि उस फॉर्म में मैंने जो भी इंफॉर्मेशन लिखी थी वो यहाँ पर लिख करके आ चुकी। अब यहाँ पर 2 पेज ऐड होने के बाद में तीसरा पेज अगर हमें अपने बिजनेस के बारे में बताना, अपने बारे में बताना है तो अबाउट अस का पेज जो है वो भी आप सभी को रखना होगा अपनी वेबसाइट पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज हम उसी तरीके से अबाउट अस का क्रिएट करेंगे और यहाँ पर भी आप सभी लोग जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहो अपने बारे में पूरी पेज उसी तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंपोर्ट कर सकते हो। और वेबसाइट पूरी तरीके से कस्टमाइज होने के बाद में अगर इस वेबसाइट को आप सभी को पब्लिश करना है तो यहाँ पर पब्लिश का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट को पब्लिश कर सकते हो। अब पब्लिश के सेक्शन में आप आओगे तो यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि आप इस वेबसाइट को सर्च इंजन में इंटीग्रेट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो अगर आप सभी लोग कोई ऐसा कंटेंट लिख रहे हो कि लोगों की जरूरत की आप हेल्प कर रहे हो, गूगल में इंडेक्स कराना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर परमिशन दे सकते हो। अगर नहीं कराना चाहते हो तो आपको यहाँ पर इस पर टिक करना है, तो फिर ये जो है गूगल में इंडेक्स नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इंडेक्स कराना चाहते हैं। अब यहाँ पर पब्लिश करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो हमने वेबसाइट क्रिएट की है इसका जो डोमेन है आप देखोगे sites.google.com/SD फैमिली जो हमने यूआरएल क्रिएट किया था, जो हमने वेबसाइट बनाई है उसका यहाँ पर टाइटल दे करके एक पेज क्रिएट हो चुका है, वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर आप चाहो तो आप इसमें कस्टम अपना डोमेन भी लगा सकते हो, जिसके लिए यहाँ पर कस्टम डोमेन का एक ऑप्शन दिया गया है। इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि कस्टम डोमेन को सेट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। स्टार्ट सेटअप के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। डोमेन को इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि अगर आप एक डोमेन खरीदना चाहो तो बाय डोमेन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और इसी के साथ में अगर आपके पास में पहले से डोमेन है या फिर थर्ड पार्टी किसी भी कंपनी से आपने गूगल के अलावा डोमेन परचेज कर रखा है तो यहाँ पर ऊपर जो ऑप्शन दिया गया इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर थर्ड पार्टी के ऑप्शन पे क्लिक किया है, अब यहाँ पर आप सभी को अपना जो डोमेन नेम है आप देखोगे फिल करने का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर आप सभी को अपना जो डोमेन नेम है वो फिल कर देना है और यहाँ पर आप देखोगे कि इस डोमेन को आप सभी को मैप करने के लिए यहाँ पर नेम सर्वर में जो है डिटेल्स ये अपडेट करनी होंगी। आप सभी को जो डोमेन का डीएनएस डिटेल्स होती हैं उसमें आप सभी को डिटेल्स चेंज करनी होंगी। ये डिटेल आप कैसे अपडेट करेंगे इसके लिए जो है डेडिकेटेड हमारा पहले से वीडियो बना हुआ है। मैं कोशिश करूंगा उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी अगर आप डोमेन नहीं भी परचेज करना चाहते हो तो विदाउट डोमेन के भी डायरेक्टली ये जो लिंक है आप सभी का वेबसाइट का क्रिएट हो गया है। इसके थ्रू आप सभी लोग किसी के साथ वेबसाइट शेयर कर सकते हो। इसी के साथ में आप देखोगे कि इसमें कई सारे और भी ऑप्शन दिए गए, जैसे कि ब्रांड इमेज, आप यहाँ पर अपने कंपनी का लोगो लगा सकते हो। लोगो पर अगर कोई क्लिक करे तो क्या टेक्स्ट शो हो यहाँ पर आप वो दे सकते हो। इसी के साथ में फेविकॉन आइकन जो ऊपर की तरफ छोटा सा लोगो शो होता है वो यहाँ पर आप दे सकते हो। तो यहाँ पर भी वही लोगो हम सेलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे लोगो यहाँ पर सेट हो चुके हैं। इसी के साथ में आप सभी को कई सारे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि एनालिटिक हो गया। एनालिटिक का जो ऑप्शन है वो भी आप अपनी वेबसाइट पर इनेबल कर सकते हैं। नेविगेशन का जो ऑप्शन है इसमें आप देखोगे जो आपका हेडर मेनू है, इस मेनू को आप चाहो तो इसका जो कलर है चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पर देखोगे ब्लैक मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर ब्लैक हो चुका है। तो ये चीजें आप
यहाँ पर कर सकते हो। इसी के साथ में कुछ बैनर आप लगाना चाहो तो बैनर के भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए। बैनर में अगर आप कोई लिंक लगाना चाहो तो वो भी आप यहाँ पर लिंक को एंटर कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर पब्लिश के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो वेबसाइट का लिंक है वो जनरेट होकर के आ चुका है। तो यहाँ पर जैसे मैंने देखोगे कि इनकॉग्निटो मोड में अपना जो यूआरएल है वो मैंने यहाँ पर एंटर किया है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी जो वेबसाइट है वो क्रिएट होकर के आ चुकी। जो भी इंफॉर्मेशन हमने वहां पर दी थी वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो हो रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि होम पेज हमारा पूरी तरीके से कस्टमाइज हो चुका है। मेनू के सेक्शन में मेनू भी ऑटोमेटिक जनरेट होकर के आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप सभी लोग अपने लिए या फिर आप अपने बिजनेस के लिए या फिर अपने पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए अपनी वेबसाइट बना सकते हो। तो ये जो वीडियो है कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करिएगा जिससे कि वो भी अपनी एक यूनिक वेबसाइट बना सकें। तो हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, जय हिंद।